नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे सरकारी कंपनियों की। सरकारी कंपनियों को लेकर तरह तरह की बातें खास तौर पे शेयर बाजार में चला करती हैं। कुछ सरकारी कंपनियां बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा देती हैं, कुछ सरकारी कंपनियां फ़ायदा नहीं देती हैं, लेकिन ज़्यादातर सरकारी कंपनियों में एक बड़ी ख़ास बात है कि वो डिविडेंड बड़ा अच्छा देती हैं। अगर वो कमा रही हैं तो उन पे शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड मिलता है, इसलिए डिविडेंड की कमाई के लिए लोग आमतौर पे सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। वजह क्या है कि सरकार को पैसे की ज़रूरत लगातार रहती है, तो सरकार इन कंपनियों से कहती है भाई आप अपने यहाँ जो कमाई हुई है उसमें जो वाजिब जितना डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो वो हमें दे दो। और जब वो सरकार को डिविडेंड देते हैं तो जो उसके बाकी शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी पब्लिक में जो थोड़े थोड़े शेयर लेके बैठे हुए हैं, उनको भी उसी अनुपात में अच्छा डिविडेंड मिल जाता है। कई बार तो डिसइन्वेस्टमेंट के ठीक पहले अगर आप देखें कोई कंपनी गोल्डन डिविडेंड देती है, कोई बम्पर ऑफर आता है, बहुत मोटे मोटे डिविडेंड कुछ कंपनियों के डिसइन्वेस्टमेंट के ठीक पहले मिले हैं। और ख़ास तौर पे अगर उन कंपनियों में कुछ लोगों ने पहले से शेयर ले रखे थे और उस वक्त क्योंकि सरकार को अपनी 25% की लिमिट करनी थी कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग 25% से बढ़ानी है। सरकार के पास किसी कंपनी में 90%, किसी में 92% शेयर, किसी में 99% शेयर थे, उनको घटा कर अगर उनको लाना था 25 पर, तो उसके इशू के ठीक पहले जब वो एक ज़बरदस्त बम्पर किस्म का डिविडेंड मिलता था तो वो सारा पब्लिक को साथ में मिला, सरकार को भी मिला। तो एक तरह की गोल्ड माइन लोगों के पास, एक सोने की खान हाथ लगी उनको। लेकिन इस वक्त जो बात है वो ये है कि 16 कंपनियां अब भी ऐसी हैं, 16 लिस्टेड कंपनियां जिनमें पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम है, यानी सरकार की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है। नियम यह है कि कम से कम 25% पब्लिक के पास में, यानी नॉन प्रमोटर के पास में होना चाहिए अगर कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट रहना है। सरकार ने कुछ कंपनियों को एक्सेप्शन मांग रखा है, लिया हुआ है कि भाई हम लाने वाले हैं, नियम का पालन करेंगे, लेकिन हमें कुछ समय के लिए छूट दी जाए। तो कुछ कंपनियां हैं जिनको अगस्त तक, अगले साल अगस्त 2024 तक इस नियम से छूट मिली हुई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार फिर जाएगी और सेबी से इजाज़त मांगेगी कि वक्त और बढ़ाया जाए। हालांकि कुछ कंपनियों में इस नियम के पालन के लिए OFS यानी ऑफर फॉर सेल हो सकता है, और तैयारी यह है कि अगस्त 2024 से पहले वो OFS कर दिया जाए और ये लिमिट की जो सीमा है इसको पार कर लिया जाए। तो ये जो कंपनियां हैं उनकी तैयारी चल रही है, जैसे ITDC है, MMTC है और KIOCL हैं। ये 3 कंपनियां, KIOCL कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी है। तो ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें शायद शर्त पूरी न होने पाए, तो इसलिए सरकार कोशिश करेगी। क्योंकि ITDC और एक कंपनी है एंड्रू यूलैंड कंपनी, और इन दोनों में डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान पे काम चल रहा है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही है, तो इसलिए वो सीधे OFS के रूट पे नहीं जा सकती है। ये उनका रास्ता अटका हुआ है और कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। एंड्रू यूल में 89.25% है और ITDC में 87% है, और इसलिए वो अगस्त के पहले, अगले साल अगस्त के पहले उसका OFS आ पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए जो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो शायद सेबी के पास एप्लीकेशन लगाएगा कि हमको थोड़ी और छूट दी जाए। इधर MMTC में भी सरकार की 89.93%, 89.93% हिस्सेदारी है, और इसने भी अभी तक वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम पूरा किया नहीं है। अगर ये OFS ले आती है, MMTC का OFS आ सकता है, तो उसको छूट नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसको छूट मांगनी पड़ सकती है, और इसीलिए तमाम कंपनियां ऐसी हैं। अभी SIL और STC भी ऐसी कंपनियां हैं। HPF की रिस्ट्रक्चरिंग का मामला चल रहा है NCLT में। उधर SIL में सरकार की 93.87% हिस्सेदारी है, और STC यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में 90% हिस्सेदारी है। और उधर मद्रास फर्टिलाइजर है जो लॉस में चल रहा है, तो वहां डिसइन्वेस्टमेंट बड़ा मुश्किल है। फैक्ट है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, उसके लिए भी सरकार छूट हासिल करने की कोशिश कर सकती है। तो ये संभावना है कि सरकारी जो कंपनियां हैं, ये 16 कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियां ऐसी हो सकती हैं
जिनके लिए सरकार फिर एक्सेप्शन मांगे, कहिए हम कहे कि हमको कुछ समय के लिए इस नियम के पालन से छूट दी जाए, लेकिन कुछ कंपनियों को OFS आ सकते हैं। तो जो लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे नज़र रखना चाहते हैं, जो उधर उनको लगता है कि उनके लिए यहाँ मौका है, उनके लिए भी ये एक बड़ी उम्मीद है कि उनकी अब ज़बरदस्त एक कमाई का रास्ता नया खुल सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।